हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, दिशा क्लासेस पर आपको नेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए और एचटेट पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम के लिए सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मिलती हैं। अगर हम नेट एग्ज़ाम की बात करें, नेट के एग्ज़ाम की, या फिर आप कह सकते हैं एचटेट पीजीटी लेवल जो 11th-12th के लिए होता है हमारा लेवल, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें जो आपका सिलेबस आता है वो 11th क्लास से लेके एमकॉम तक जितने भी सब्जेक्ट्स आपने कॉमर्स में स्टडी करे हैं उन्हीं सब्जेक्ट से आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो नेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए और एचटेट पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम के लिए दिशा क्लासेस पर हमने 11th क्लास की अकाउंटेंसी और साइड बाय साइड मार्केटिंग को स्टार्ट कर रखा है। मार्केटिंग हम फिलिप कोटलर से कवर कर रहे हैं, जो फॉरेन ऑथर की बुक है, जिसमें से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं अगर आप हाई लेवल नेट लेवल के एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो। 11th क्लास की अकाउंटेंसी में हम पार्ट 6 चैप्टर पे चल रहे हैं। 6 चैप्टर का भी आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3। 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। 6 चैप्टर हमारा है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, या इक्वेशन जैसे आपने मैथ्स में सुना होगा कि भी कोई ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें 2 साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। दोनों को हमें क्या करना होता था, इक्वल प्रूव करना होता था मैथ्स में। वही सेम हमारा फंडा है अकाउंट्स में कि भी अकाउंटिंग की एक इक्वेशन है जिसको हमें प्रूव करना होता है कि भी उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होती है। बिजनेस में कितनी भी ट्रांजैक्शंस हो उनका जो इफेक्ट आएगा वो या तो एसेट्स पे आएगा, या लाइबिलिटीज़ पे, या कैपिटल पे। जो ये 3 हमारी आइटम्स होती हैं बैलेंस शीट की, इन्हीं पे आता है। और इन पे इफेक्ट आने के बाद भी जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, वो हमेशा क्या आएगी, इक्वल। उस ट्रांजैक्शन का या उस इफेक्ट का कोई चेंज नहीं आएगा। उसकी वजह से आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन का जो टोटल अमाउंट है लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का वो मैच होगा ही होगा हमेशा, हर हाल में। ठीक है, तो हमने डिस्कस भी कर लिया था ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट को, एग्जांपल ले लिए थे। आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। मैंने क्या किया है, जो भी डिफिकल्ट ट्रांजैक्शंस थी जिनका एक अलग सा ट्रीटमेंट था या बच्चों के लिए नया था, उन सारी ट्रांजैक्शंस को एक क्वेश्चन में कवर कर दिया ताकि एक ही क्वेश्चन के थ्रू हमारी सारी ट्रांजैक्शंस क्या हो जाएं, कवर। मैंने मेरी तरफ से सारी सेलेक्टेड ट्रांजैक्शंस यहाँ ली हैं जो थोड़ी सी हम कह सकते हैं आउट ऑफ द ट्रेंड, या आप कह सकते हैं कि भी अलग सी हैं, उनको हमने यहाँ ले लिया है। अगर आपको लगता है कि भी इस अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का भी हमें पता होना चाहिए था तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई बैक कर दूंगी। क्लियर? तो इन टर्म्स को या इन ट्रांजैक्शंस को हम डिस्कस करते हैं कि भी अकाउंटिंग इक्वेशन में इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल ये जो आज की वीडियो है हमने प्रैक्टिकल के लिए डेडिकेट की है कि भी इसमें हम सिर्फ प्रैक्टिकल को डिस्कस करेंगे कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आपको डील करने। तो पहला है कि भी बिजनेस स्टार्ट किया उसने, कोई भी बंदा है, विद कैश। कितने कैश के साथ? 1000 कैश के साथ। इसकी हम एंट्री करेंगे। फिर है उसने गुड्स परचेज करी, कैश पे तो 20,000 की, और क्रेडिट उधार पे उसने 30,000 का माल लिया। फिर उसने उन्हीं गुड्स को, जो 10,000 की गुड्स थी उसको कैश बेसिस पे बेचा, और जो 15,000 की गुड्स थी जिनका कॉस्ट क्या था 15,000, उसको उसने क्रेडिट पे बेचा, लेकिन दोनों को ही 20% के प्रॉफिट पे बेचा। तो इसका हम देखेंगे क्या ट्रीटमेंट होगा। फिर है उसने अपने पर्सनल यूज के लिए 5,000 विड्रॉ करे कैश बिजनेस में से। बैंक में उसने पैसे डिपॉजिट करवाए, कितने? 2,000। या फिर उसके बाद अगर हम बात करें, सैलरी उसने कैश में कितनी पे करी? 4,000, और सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1,000। अब ये नई टर्म है सैलरी आउटस्टैंडिंग, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट है हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस। उसने इंश्योरेंस प्रीपेड किया 2,000 का, प्रीपेड टर्म भी नई है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन पे, और सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्टेड अ बिजनेस विद 1 लाख कैश। उसने बिजनेस स्टार्ट करा 1 लाख के साथ। क्लियर? तो इसकी क्या हम कह सकते हैं कि भी इसकी क्या हम ट्रांजेक्शन करेंगे अकाउंटिंग अगर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन में ये आ गया हमारा एसेट और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये हमारी 2 साइड्स होती हैं बैलेंस शीट की, और यही अकाउंटिंग इक्वेशन है। इसी को हम अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं, और ये इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड वो हमेशा क्या आती है, इक्वल। क्लियर? और अगर आपको क्वेश्चन में 2 चीज़ें दे रखी हैं इनमें से, तो आप थर्ड चीज़ को निकाल सकते हैं। अगर आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज दे रखी हैं तो आप कैपिटल को निकाल सकते हैं, कैपिटल और लाइबिलिटीज दे रखी हैं तो आप एसेट को निकाल सकते हैं, और एसेट और कैपिटल दे रखी है तो आप लाइबिलिटीज को निकाल सकते हैं। क्लियर? तो पहली जो हमारा है फर्स्ट वाले का, उसका क्या होगा। फर्स्ट वाले की अगर हम बात करें तो एसेट्स में आपके पास कैश आया है तो हम कैश की एंट्री कर लेते हैं, कितना? 1 लाख।
1 लाख से उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो यही 1 लाख हमारा किस साइड आ जाएगा, यही 1 लाख आ जाएगा हमारा कैपिटल में, क्योंकि कैपिटल का तो कोई अदर फॉर्म नहीं होती। एसेट्स तो आपके पास कैश भी होगा, आपके पास डेटर्स भी होंगे, स्टॉक भी होगा, फर्नीचर भी होगा, बिल्डिंग भी होगा, तो इसलिए एसेट्स के अलग अलग टाइप्स हैं, एसेट्स अलग अलग फॉर्म्स में होता है, इसलिए हमने कॉलम छोड़ दिए कि जो भी आता रहेगा हम उसे अलग अलग करते रहेंगे। लाइबिलिटीज के लिए भी हम छोड़ देते हैं, जो भी लाइबिलिटीज आएगी उनको हम लिखते रहेंगे, लेकिन अभी इसमें नहीं है तो लाइबिलिटीज को हम ऐसे का ऐसे लिख देते हैं। क्लियर? तो कैपिटल में आपके पास कितने आ जाएंगे, 1 लाख के 1 लाख हमारे पास किस में आ जाएंगे, कैपिटल में। क्लियर? ये थी हमारी फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन थी ए, उसका क्या इफेक्ट हुआ। अब हम आ जाते हैं सेकंड वाली पे। सेकंड में वो क्या कहता है, सेकंड में उसने कहा है परचेज गुड्स फॉर कैश, 20,000 के गुड्स उसने कैश में खरीदे और 30,000 के उसने क्रेडिट पे खरीदे। तो गुड्स 20,000 के खरीदे उसने कैश में। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, प्लस गुड्स का एक कॉलम बना दें कि भी गुड्स भी अब उसने खरीदे हैं। तो 1 लाख में से, अब तक पहले गुड्स नहीं थे, अब 1 लाख में गुड्स की एंट्री करेंगे तो 20,000 के कैश में खरीदे उसने, तो 20,000 का कैश लेस कर दूं, कर दिए। अब गुड्स टोटल कितने खरीदे हैं, 20,000 के तो कैश में खरीदे हैं और 30,000 के उसने किस में खरीदे हैं, क्रेडिट पे। तो टोटल गुड्स उसने कितने खरीदे हैं, 50,000 के। ये हमने 50,000 की एंट्री कर दी, 20,000 का हमने कैश लेस कर दिया। अब जो 30,000 के आपने उधार पे खरीदे, मतलब आपकी लाइबिलिटीज होगी, तो लाइबिलिटीज हमारी आ जाएंगी किसके नाम से, अब हम यहाँ नाम दे सकते हैं क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स कितने के, 30,000 के, प्लस आपकी जो ये कैपिटल चली रही है, कैपिटल वही सेम रहेगी आपकी कितने की, 1 लाख की। कैपिटल में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब देखें आप कि भी आपका क्या टोटल सेम आता है, 1 लाख में से जब 20,000 जाएंगे तो 80 यहां बच जाएंगे, 80 और प्लस 50 के गुड्स 1,30,000, और इस साइड आप देखें 1,30,000 ही आपका इस साइड है। तो दूसरी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट भी हमने देख लिया। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम थर्ड की बात करें, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000, जो 10,000 की गुड्स थी वो कैश में बेची, जो 15,000 की गुड्स थी वो क्रेडिट में बेची, लेकिन दोनों को ही 20% के प्रॉफिट पे बेचा है। तो पहले हम 10,000 वाली पे प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 10,000 की गुड्स थी, उस पे आपने कितने का, 20% के प्रॉफिट पे बेची है, 20% निकाल लें उसका, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2,000। क्लियर? ये हमारा 2,000 आ गया प्रॉफिट। फिर हम जो 15,000 की गुड्स थी वो भी 20% के प्रॉफिट पे बेची, 15,000 का 20% भी निकाल लेते हैं हम, एक जीरो से एक जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, तो ये आ जाएगा 3,000 का प्रॉफिट। क्लियर? तो जो आपने गुड्स बेची हैं वो गुड्स कितने की थी, 10 और 15, 25,000 की गुड्स गई हैं, लेकिन गई कितने पे है, 5,000 प्रॉफिट पे गई हैं। तो 25 और प्लस 5, 30,000 की आपने बेची है प्रॉफिट ऐड करके उसमें, तो 30,000 की बेची है और टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो 2,000 इस पे हुआ है और 3,000 इस पे, टोटल 5,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो अब देख लेते हैं इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अब आपके पास कैश आएगा, हाँ, क्योंकि कैश कितना आएगा, जितना आपने 10,000 वाली को बेचा था कितने पे, 12,000 पे, तो 12,000 का हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश। लिख दिया हमने 12,000 का कैश। लेकिन गुड्स आपकी कितने की गई हैं, 10,000 की गुड्स एक गई है, 15,000 की क्रेडिट पे गई है, तो टोटल 25,000 की गुड्स हमारी चली गई। 25,000 की गुड्स को हमने क्या कर दिया, लेस। क्लियर? अब आपके पास डेटर्स भी तो आएंगे क्योंकि आपने उधार पे बेचा है। अब डेटर्स कितने के आएंगे आपके पास, यहां 0 था, अब डेटर्स यहां भी 0 था, यहां भी 0 था, लेकिन यहां कुछ डेटर्स आएंगे। अब जो 15,000 वाली थी आपको उन्होंने 3,000 ऐड करके प्रॉफिट का 18,000 में बेचा, तो 18,000 के क्या हो जाएंगे, डेटर्स। कैश कितना आया, 10,000 वाली 20% के प्रॉफिट पे, मतलब 12,000 पे बेचा, तो 12,000 का कैश आ गया, लेकिन गुड्स टोटल कितने की गई, 25,000 की। अब जो आपको 5,000 का प्रॉफिट हुआ है वो कहां ऐड हो जाएगा, हमारी कैपिटल में, तो लाइबिलिटीज यहां 0 हो जाएंगे, लेकिन कैपिटल में 5,000 का प्रॉफिट जो हमने अर्न किया है वो हो जाएगा यहां। अब इस ट्रांजेक्शन के बाद देखें क्या टोटल इक्वल आता है, देखते हैं। अब यहां जब आपने 20,000 को लेस किया था, उसके बाद जो हमारा कैश बच गया था वो 80,000, 80 में अब हम 12,000 को ऐड कर देंगे, 92,000 हो गया, ये आ गया 92,000। फिर गुड्स आपके पास अब कितने की रहेगी, 25,000 की, क्योंकि 50,000 की थी, उसमें से 25,000 की आपने बेच दी। फिर आपके पास डेटर्स कितने के आ गए, 18,000 के।
अब यहाँ देख लेते हैं, अब आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो तो 30 के चल ही रहे हैं, 30,000 के क्रेडिटर्स। अब आपके पास जो कैपिटल है वो 1 लाख, यहाँ हमारे 0 क्रेडिटर्स थे, 1 लाख, यहाँ भी 1 लाख थे, लेकिन अब 5,000 ऐड हो गए तो 1,05,000 के आपके क्या हो गए कैपिटल। अब आप देखो 92, 25, 18, अगर आप इनको टोटल करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, हमारा आएगा 1,35,000 के इक्वल। इधर से हम देख लेते हैं 1,35,000 इधर का आ रहा है, तो इधर का जो टोटल आएगा वो भी कितना आएगा 1,35,000। 92 प्लस 18 अगर हम करें तो 1,10,000, और उसमें 25 ऐड करेंगे तो 1,10,000 में 25 ऐड करेंगे तो 1,35,000, वही हमारी इक्वेशन क्या होगी, इक्वल। क्लियर, हमने तीसरी ट्रांजेक्शन का भी इफेक्ट यहां स्टडी कर लिया कि भी क्या होगा। प्रॉफिट है, प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया, कैपिटल में ऐड, कोई भी गेन हुआ, 5,000 का प्रॉफिट हुआ, 25,000 की गुड्स थी उनको गुड्स में से लेस कर दिया, 25,000 की गुड्स पे 5,000 का प्रॉफिट हुआ, वो हमने 5,000 का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर दिया। और जो ये 25,000 की गुड्स हैं ये हमारी बिकी हैं 30,000 में, तो 30,000 में से 18,000 के तो डेटर्स हो गए और 12,000 के क्या हो गया, कैश आ गया। तो टोटल 30,000 में जो बिका था वो 30,000 यहाँ आ गए, गुड्स में से 25,000 चले गए और जो प्रॉफिट आया वो कैपिटल में ऐड हो गया। अब हम देखते हैं फोर्थ ट्रांजेक्शन को। फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या कहती है, फोर्थ जो हमारी है वो कह रही है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 5,000 उसने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए। अब जब उसने 5,000 पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं तो इसकी क्या ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे वो देख लेते हैं। अब 5,000 का कैश निकाला है तो 5,000 कैश में से लेस कर देते हैं, लो भाई कर दिया हमने 5,000 को कैश में से लेस। क्या गुड्स पे कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं। क्या डेटर्स पे कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं। आपके क्रेडिटर्स पे कुछ इफेक्ट पड़ा, नहीं। लेकिन आपकी कैपिटल में से पैसे घटेंगे क्योंकि उसने पर्सनल यूज के लिए जो ऑनर है उसने निकाले हैं, तो क्या निकाला उसने, कैश निकाला है, तो कैश लेस कर दिया और उसकी कैपिटल को भी हम क्या कर देंगे 5,000 से लेस। तो यहां इफेक्ट पड़ा 5,000 का यहां, तो अब भी क्या रहेंगे दोनों इक्वल, दोनों साइड्स, क्योंकि 5,000 यहां से लेस, 5,000 उस साइड से लेस। क्लियर। अब हम देखते हैं फिफ्थ ट्रांजेक्शन को, फिफ्थ का क्या फर्क पड़ेगा। अब फिफ्थ कहती है डिपॉजिटेड इनटू बैंक 2,000। अब आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए 2,000, तो इसकी क्या एंट्री करेंगे हम, या क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। अब आपने 2,000 बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, तो 2,000 का कैश ले लिया आपने और कहां डिपॉजिट करवा दिया, बैंक में। तो बैंक में जब डिपॉजिट करवाया वो भी आपके क्या है, एसेट। तो बैंक अभी तक तो क्या था, आया ही नहीं था, यहां भी 0, यहां भी 0। लेकिन अब देखिए 2,000 कैश लिया आपने, उसमें से लेस कर दिया, गुड्स पे कोई फर्क नहीं, डेटर्स पे कोई फर्क नहीं, लेकिन बैंक में डिपॉजिट हो गए तो 2,000 कहां चले जाएंगे, बैंक में। लेकिन क्रेडिटर्स पे कोई फर्क नहीं, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं। क्लियर। तो 2,000 यहां से जो लेस हुए एसेट में से, कैश की फॉर्म वाला जो एसेट था अब वो बैंक की फॉर्म के एसेट में ट्रांसफर हो गया है, बस इतना ही तो चेंज हुआ है। तो 2,000 कैश निकला वही बैंक में, एक एसेट दूसरे एसेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसका क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा हमारी इक्वेशन पे, नहीं। इसका भी हमने देख लिया। अब भी टोटल क्या आएगा, इक्वल। फिर हम देख लेते हैं, हमारा है सिक्स्थ, पेड सैलरी इन कैश 4,000 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000। अब एक टर्म आई है कि भी आपने सैलरी पे करी 4,000 की, ठीक है भाई, सैलरी पे कर दी 4,000 कैश में, क्लियर। लेकिन आपने जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो है 1,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब है कि भी मान लो टोटल सैलरी आपके जो एम्प्लॉइज थी उनकी बनती है 10,000, उस 10,000 में से आपने 4,000 तो कैश में पे कर दिया क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ 4,000 था। तो जो 6,000 की सैलरी अभी आपने पे करनी है, अभी पे नहीं करी क्योंकि आपके पास कैश कम था, तो वो हमारी होती है सैलरी आउटस्टैंडिंग, कि अभी भी सैलरी आउटस्टैंडिंग है जो आपको देनी है, स्टैंड कर रही है, आउटस्टैंडिंग है जो आपको पे करनी है। तो इसकी हमारी क्या एंट्री होगी। और जब हमें पे करना होता है, बिजनेस को किसी भी थर्ड पार्टी का कुछ भी पैसा पे करना होता है अमाउंट, तो उसे हम बोलते हैं लायबिलिटीज। क्लियर। क्योंकि बिजनेस ने वो पैसे देने हैं दूसरों के, थर्ड पार्टी के, तो यहां इंप्लॉइज को देने हैं, तो इंप्लॉइज यहां बन जाएंगे हमारे क्रेडिटर्स जिनको हमने पैसा देना है। क्लियर। तो इसकी क्या एंट्री करेंगे, 4,000 आपने कैश में दी है और 1,000 अभी भी आपकी क्या है, आउटस्टैंडिंग। तो इसकी हम एंट्री देखते हैं, इसकी हम एंट्री क्या करेंगे। अब कैश आपने कितना दिया है, 4,000, तो 4,000 तो कैश लेस कर दूं, कर दिया भाई 4,000 हमने। अब क्या इसका गुड्स पे इफेक्ट पड़ेगा, नहीं। क्या डेटर्स पे इफेक्ट पड़ेगा, नहीं। क्या बैंक अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, नहीं। आपके लेकिन लायबिलिटीज पे इफेक्ट पड़ेगा, हाँ, क्योंकि अब आपके लायबिलिटीज में यहां एक चीज और ऐड हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, कि भी आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है,
ये तो हमने क्रेडिटर्स के देने थे 30,000। अब 30 के साथ हमने क्या करना है, 1,000 और सैलरी आउटस्टैंडिंग है जो पे करनी है। तो क्रेडिटर्स पे नो इफेक्ट, तो उसको 0, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस 1000। अब टोटल सैलरी कितनी हुई, 4,000 ये, 1,000 ये, तो टोटल आपने सैलरी, एक्सपेंस कितना है आपका टोटल 5,000 का। तो 5,000 हम किस में से लेस करेंगे, कैपिटल में से। कोई भी अगर एक्सपेंस होते हैं तो उसे हम कैपिटल में से क्या करते हैं, लेस। अगर कोई भी इनकम होती है या प्रॉफिट होता है उसे हम कैपिटल में क्या करते हैं, ऐड। जैसे यहाँ जब हमने गुड्स को बेचा 5,000 का प्रॉफिट हुआ तो उसको हमने क्या किया, कैपिटल में ऐड। लेकिन जैसे ही अब 5,000 की सैलरी पे की तो ये था हमारा एक्सपेंस, तो ये भी किस में से कटेगा, कैपिटल में से। अब देखो क्या इसका फर्क पड़ेगा, जब 5,000 यहां से लेस हो रहे हैं, 1,000 यहां प्लस हो रहे हैं, तो 4,000 हो गया यहां भी, और यहां भी कैश में से कितना गया, 4,000। तो दोनों का अगर आप इसको सम करोगे, टोटल करोगे, तो भी कोई हमारी इक्वेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर। लेकिन आपको यहां से ये समझ आना चाहिए कि भाई अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो उसका क्या होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी एक तो आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी, दूसरा वो कैपिटल में से लेस होगी। और अगर आपने कैश में भी कुछ पे करी है तो कैश वाली भी लेस कर दो, तो टोटल जो आपने कैश में पे करी है आउटस्टैंडिंग में वो आप कैपिटल में से लेस कर दो। क्योंकि हम प्रॉफिट को या कोई भी इनकम होती है उसको कैपिटल में ऐड करते हैं, कोई भी एक्सपेंस है या कोई भी लॉस होता है उसको कैपिटल में से लेस करते हैं। क्लियर। अब एक लास्ट हमारी है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपीज। अब प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, जैसे आउटस्टैंडिंग का मतलब है जो आपने देने हैं, लेकिन प्रीपेड जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है, प्रीपेड आपने पहले ही पे कर दिया। मान लो कि भी आपको अगले महीने आपका इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना था 1,000, लेकिन आपने क्या करा, अगले 6 महीनों का इंश्योरेंस प्रीमियम जो अगले महीने पे करना था वो अभी पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया। तो ये जो एडवांस में आपने पे किया है ये आपकी क्या बन गया, एसेट। तो एक जब आपने प्रीमियम पे किया है, इंश्योरेंस जो आपने प्रीपेड है उसकी वजह से आपका कैश गया, तो 1,000 कैश में से लेस कर दूं, कर दिए। क्या आपके गुड्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं। क्या आपके डेटर्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं। क्या आपके बैंक पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं। लेकिन एक एसेट और जुड़ गया हमारा जिसको हम बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो हमने एक्सपेंस पहले ही पे कर दिए। अब हमने बात करी थी जब एसेट्स के हमने टर्म को डिस्कस किया था, एसेट्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी या कोई भी चीज जो बिजनेस के पोजेशन में है, जिसका या तो बिजनेस को एट प्रेजेंट बेनिफिट मिलेगा या फ्यूचर में उससे कोई बेनिफिट मिलेगा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का बेनिफिट बिजनेस को कब मिलेगा, फ्यूचर में, क्योंकि अब फ्यूचर में उसे इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं पे करना, उसे ने अभी पे कर दिया तो वो उसका क्या बन गया, एसेट। तो 1,000 रुपए हम यहाँ दिखा देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस के एसेट्स में, और एक एसेट हमारा कैश क्या हो जाएगा, लेस। तो इसका क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं। एसेट में एक एसेट चला गया और दूसरा एसेट हमारा बन गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे एक एसेट बन गया और कैश में से हमारा चला गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन। यहां से आई थिंक मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि भी आपको हर एक ट्रांजैक्शन समझ आए कि भी उसका क्या इफेक्ट होगा और कहाँ उसको हमें रिकॉर्ड करना है, एसेट में कहाँ रिकॉर्ड करना है या लाइबिलिटीज में। और 2 नई टर्म्स को हमने डिस्कस कर लिया, प्रीपेड एक्सपेंसेस को, जो एक्सपेंसेस हमने एडवांस में ही पे कर दिए तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, एसेट। और एक था आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब है कोई भी चीज़ जो हमने पे करनी थी लेकिन हमने अभी पे नहीं करी, तो फ्यूचर में तो वो पे करनी है, तो इसलिए वो क्या है, हमारी लाइबिलिटीज, तो हम उसको दिखाएंगे लाइबिलिटीज साइड। क्लियर। ये था हमारा क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन को और हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन मिलती है मतलब क्वेश्चन में जो आपको नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। अब एक क्वेश्चन का टाइप ये है, अभी हमने बात करी थी जब हमने पार्ट ये वाला लेक्चर या वीडियो स्टार्ट करी थी तो हमने कहा था कि भाई अगर आपको 2 चीज़ें दे रखी हो तो आप तीसरी चीज़ को निकाल सकते हैं। इसमें ऐसा ही है, 1 अप्रैल 2011 को ए ने बिजनेस स्टार्ट करा और कितनी कैपिटल के साथ, 7,50,000 की कैपिटल के साथ। तो अब आपको ओपनिंग कैपिटल दे दी उस बंदे की, ओपनिंग कैपिटल कितने के साथ उसने स्टार्ट करी, 7,50,000 के कैश के साथ स्टार्ट करी, और उसने एक लोन भी लिया पीएनबी बैंक से 2 लाख का। तो ये होगी उसकी लाइबिलिटीज। कितना लिया उसने लोन, टोटल उसने लोन लिया 2 लाख का। तो इन पैसों के साथ उसने बिजनेस स्टार्ट किया, अपनी खुद की कैपिटल या खुद के फंड्स कितने थे, 7,50,000, लाइबिलिटीज कितनी थी, 2 लाख। फिर ये कह रहा है जब 31 मार्च 2012 जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, एंड में उसके जो एसेट्स हैं वो हैं 15 लाख के। एसेट्स कितने के हैं एंड में, 15 लाख के। क्लियर। तो अब ये पूछ रहा है आपको उसकी 31 मार्च 2012 को, ये तो क्या थी उसकी ओपनिंग कैपिटल,
जब उसने बिजनेस स्टार्ट करा। अब ये पूछ रहा है जब उसे 1 साल हो गया, 1 अप्रैल 2011 से लेके 31 मार्च 2012 आ गया, तो 12 के एंड में उसकी अब क्लोजिंग कैपिटल क्या है, या उसे 2011 और 12 में जो ये 1 साल गया इसमें क्या प्रॉफिट हुआ है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या है, एसेट्स। अब कहीं आपको ये कहा है कि उसने ये 2 लाख का लोन जो पीएनबी से लिया था ये पे बैक कर दिया, नहीं। तो हमारे पास एसेट्स भी हैं, हमारे पास एट द एंड वाले एसेट हैं कि भाई 31 मार्च 2012 को उसके पास कितने एसेट्स हैं, ये एसेट्स उसके पास हैं, और हमारे पास ये भी है कि उसने लायबिलिटीज कितनी पे करनी है। तो हमने पढ़ा था जब हम एसेट्स में से अगर हमें अब निकालनी है कैपिटल, तो कैपिटल निकालनी हो तो एसेट्स में ही सारा पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, या वो हमारा खुद का हो कैपिटल की फॉर्म में, या हमने थर्ड पार्टी से लिया हो लायबिलिटीज की फॉर्म में। तो सारा पैसा हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, एसेट्स में। तो इस एसेट्स में से अगर मैं लायबिलिटीज को लेस कर दूं, लायबिलिटीज को लेस करने के बाद जो मेरे पास पैसा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, कैपिटल की मैंने कितना लगा। अब एसेट्स एट द एंड कितने दे रखे हैं, 15 लाख के। अब मैंने लोन एक ही पीएनबी से लोन ले रखा है 2 लाख का, वही मैंने अभी तक कहीं भी बात नहीं हुई कि मैंने पे बैक कर दिया, तो 2 लाख का वो है। तो टोटल 13 लाख की मेरी क्या है, ये हो जाएगी हमारी कैपिटल। और कौन सी कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर। अब ये देखें कि भी जब उस बंदे ने बिजनेस स्टार्ट करा था ओपनिंग कैपिटल उसने खुद की लगाई थी 7,50,000, लेकिन आज के टाइम उसकी कैपिटल हो रखी है 13 लाख। इसका मतलब तो प्रॉफिट है कि बंदे ने प्रॉफिट कमाया, क्योंकि अभी हमने बात करी थी कि प्रॉफिट हो या कोई भी इनकम हो उसे हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं, कोई भी लॉस हो या कोई भी एक्सपेंस हो उसे हम कैपिटल में से लेस कर देते हैं। क्लियर। तो अब जब बंदे की क्लोजिंग कैपिटल ये है, ओपनिंग कैपिटल ये है, तो इसका मतलब उसे प्रॉफिट हुआ है। जब हम क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग को लेस कर देंगे जो 7,50,000 थी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका प्रॉफिट। अब 13 लाख में से जब आप 7,50,000 को लेस करेंगे तो कितना अमाउंट बचेगा, 6 साढ़े 5। तो ये 5.5 लाख का क्या है हमारा प्रॉफिट जो उसने पूछा था। आई थिंक क्लियर होगा। अगर ऐसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे दे उसमें आपको लायबिलिटीज और कैपिटल दे दे तो आप एसेट्स निकाल सकते हैं, दोनों को प्लस कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि लायबिलिटीज कितनी है, एसेट्स में से आप कैपिटल को लेस कर देना तो आप लायबिलिटीज बता सकते हैं। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन जो चैप्टर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड था। अगर आपको किसी भी ट्रांजेक्शन में या किसी भी एंट्री पे अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आपको लगता है कि ये रह गया, वैसे यहाँ मैंने जितनी भी डिफिकल्ट एंट्रीज हो सकती थी सारी ट्रांजैक्शंस को सेलेक्ट करके ही एक क्वेश्चन पूरा तैयार किया था, और ये नए टाइप का क्वेश्चन था जो अलग सा था, ये भी मैंने ले लिया था। अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, आपको रिप्लाई करके हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे कि भी क्या सॉल्यूशन होगा। और अगर आपको दिशा क्लासेस पर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जितना हो सके दिशा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस चैनल से जुड़ें और चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें।